कुत्ते इंसानों के सबसे वफादार दोस्त माने जाते हैं। प्राचीन काल से ही इंसान और कुत्तों के बीच अनोखे रिश्ते के कई सबूत मिलते रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसी जगह भी हैं जहां कुत्तों को खुदा का दर्जा भी दिया गया है? प्राचीन भारत, इजिप्ट, ग्रीस, रोम और मेक्सिको समेत कई जगह कुत्तों की पूजा करने का एक लंबा इतिहास रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की कई सभ्यताएं ऐसी भी हैं जहां पप्पी यानी कुत्ते के छोटे बच्चों को भी देवता माना जाता है। इनमें से कई ब्रीड बहुत फेमस भी हैं, जैसे कि अनुबिस की पूजा करने वाले उन्हें एड गॉड ऑफ द डेड का दर्जा देते हैं। वहीं सेरबरस को एड फेरोशियस 3-हेडेड पप्पी के नाम से भी जाना जाता है। हम इन्हीं डॉग गॉड्स के बारे में यहां बात करेंगे। नंबर 1, अनुबिस। चलिए सबसे पहले अनुबिस कुत्तों के इतिहास और उनसे जुड़ी मान्यताओं की बात करते हैं। प्राचीन इजिप्ट के बारे में की गई खोज से मिली जानकारी के मुताबिक अनुबिस को मास्टर ऑफ सीक्रेट्स या एड डॉग हू स्वॉलोस मिलियंस भी कहा जाता है। बताया जाता है कि उन्हें ये उपाधि कब्रिस्तानों के संरक्षक के रूप देखे जाने की वजह से दी गई है। खास बात यह है कि इनको दर्शाने के लिए जो चित्र बनाए गए थे उनमें इनका शरीर तो मानव जैसा है, लेकिन सिर कुत्ते का है। आपको यह भी बता दें कि बावजूद इसके कि बाद में इनका स्थान हरे चेहरे वाले गॉड ओसिरिस को दिया गया, फिर भी यह मिस्र के देवताओं में से एक रहे। दरअसल मान्यता के अनुसार अनुबिस जिंदगी के अंतिम क्षणों में प्रकट होते हैं और इंसान के मरने के बाद उसके दिल को फीदर ऑफ मात के या सच्चाई से तोलते हैं, और अगर मृतक का दिल इससे भारी निकल जाता है तो मृतक को एक भयानक राक्षस के हवाले कर दिया जाता है। मान्यता के अनुसार यह इजिप्टियन डॉग गॉड मरे हुए इंसान को दफनाने के समय भी अहम भूमिका अदा करते हैं। मम्मी को दफनाते समय पुजारी मृतक के मुंह को खोलते हैं ताकि वह मरने के बाद सांस ले सके और बोल सके। फिरौन और नोबल्स में अमूमन मम्मी के पास अनुबिस की मूर्ति उनकी रक्षा के लिए रखी जाती है। नंबर 2, अनपुट। वहीं अनुबिस की पत्नी अनपुट, जिसने मान्यता के अनुसार सियार का रूप ले लिया था। आपको बता दें कि अनुपुट को एक ऐसी स्त्री जिसने लेटे हुए सियार वाले क्राउन को अपने सिर पर पहना हुआ है, ऐसे भी दर्शाया गया है। नंबर 3, वेपवावेट। वहीं अगर वेपवावेट की बात की जाए तो उन्हें सफेद या ग्रे कलर का दिखाया गया है। जानकारी के अनुसार यह अनुबिस के ही भाई हैं। इन्हें एड वन हु ओपन्स दी वे, जिसका मतलब यह बताया गया है कि वह गॉड जो जीव के मरने के बाद उसकी आत्मा को रास्ता दिखाते हैं। नंबर 4, डुआमुटेफ। मिस्र के बाज देवता होरस के 4 बेटों में से एक डुआमुटेफ डॉग अक्सर कैनोपिक जार में पाया जाता है। इन पत्थर या मिट्टी के बर्तनों में ममीकरण की प्रक्रिया के दौरान शरीर से निकाले गए इंटरनल ऑर्गन्स को रखा जाता था और मृतक के साथ कब्र में दफनाया जाता था। आपको बता दें कि प्राचीन काल में युद्ध के दौरान पेट में चोट लगना आमतौर पर घातक होता था। डुआमुटेफ इस पेट और युद्ध में गिरने वालों का रक्षक बन गया। गौरतलब है कि डुआमुटेफ का नाम ही हु अडोर्स हिज मदरलैंड से पाडीडीढ़ा है। नंबर 5, जोलोटल। मध्य मेक्सिको की एज़टेक संस्कृति में कई भयानक देवता हैं, लेकिन जोलोटल निश्चित रूप से सबसे डरावने माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार वह आग और बिजली के देवता, वह राक्षसों और बीमारी के संरक्षक भी हैं, और वह इंसान के मरने के बाद आत्मा को रास्ता दिखाते हैं। नंबर 6, शवन। हिंदू पौराणिक कथाओं में भैरव के रूप में भगवान शिव के साथ उनके वाहन या पर्वत बनकर रहने वाला शवन नाम का एक कुत्ता है। भैरव का अर्थ है भयानक रूप, और उन्हें एक ऐसे देवता के रूप में जाना जाता है जो भय को नष्ट कर देते हैं या अपने भक्तों से डर को दूर कर देते हैं। नंबर 7, निन्सन, गुला और बाउ। प्राचीन सुमेर, आधुनिक इराक में गॉडेस ऑफ हीलिंग निन्सन का संबंध भी कुत्तों से ही है। इनका जिक्र गिल्गमेश के महाकाव्य 2100 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया में किया गया है, और समय के साथ अन्य प्राचीन उपचार करने वाले देवताओं जैसे गुल्ला और बाव के साथ इनका विलय कर दिया गया था। नंबर 8, सेरबरस। ग्रीक पौराणिक कथाओं का मूल नरक शिकारी सेरबरस अंडरवर्ल्ड के रास्ते की रक्षा करता है। बताया जाता है कि इसके 3 सिर हैं। मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद मित्रों।